सुना पोकर, जेल में कैसी गुजरी? जेल की ना पूछ रमजू भाई, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना लेके जाए जेल में। प्यारे तूने फड्डेबाजी तो वहां पर भी की होगी। फड्डे की बात कर रहा है? अब वहां तो रोज झगड़ा होता था, नौशहर में मिलके टार्जन की पार्टी का दे धना था, दे धना था। अरे प्यारे, दम तो बड़े मारे होंगे। तू भी कैसी बात करता है मवाली, कब की बात कर रहा है? मेरा ख्याल से उस्ताद आ गए। जा बाजू, दरवाजा खोल जा। मूड तो कुछ खराब, उस्ताद नाराज मालूम दे। आजवा जी उस्ताद। ले आज तो सुबह कोर्ट में भी देर हो गई और धंधा भी कुछ अजीब भी रहा। उस्ताद, नसीरे का क्या बना? होना क्या था, तारीख पड़ गई। मैं तो इन लौंडों से आज आ गया हूं। आज समझाया अबे हाथ पांव बचाकर काम किया करो, लेकिन ये हरकतों से बाज नहीं आते। उस्ताद, कसम अल्लाह पाक की, नजीरा तो यूं भी बहुत तेज। देश वेश क्या है, जब फंस जाते तो मुसीबत अपने सर आती है। थाने जाओ, जमानते कराओ, गवाह बनाओ, अदालतों के चक्कर काटो। बाजवा देख कौन आया है। और तुम लोगों का धंधा कैसा है? धंधा तो बिल्कुल चौकस जा रहा है। पुलिस तो परेशान नहीं कर रही? अभी तक तो वास्ता नहीं पड़ा उस्ताद। उस्ताद अपना नौशा। अबे बड़ी बातें खिल रही है, बात क्या है? उस्ताद क्या बात है उस्ताद, किस पर नाराज हो रहे हो? अबे किसी पर नहीं। सलाम उस्ताद। वालेकुम सलाम। नौशे की गुदगुदिया हो रही है, क्या तीर मार रहा है इसने? उस्ताद, काम तो इसने आज बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाया। पहले तो उस्ताद ने समझा कि इसने बिल्कुल मरवा दिया, मगर ये तीर की तरह साफ निकल गया और सीधा पहुंचा अपने चाय खाने वाले थिए पर। अबे खड़ा क्यों है? आ बैठ जा। ये बताओ तुम दोनों कहां थे? शाम को मैं गश्त पर निकला तो तुम में से कोई नहीं दिखाई दिया। तुम दोनों की ड्यूटी रेलवे स्टेशन पर थी। उस्ताद गए तो जी हम वहीं थे, मगर ना काम नहीं बना, फिर बस स्टॉप की तरफ निकल गए। इसे नौशा को ट्रेनिंग भी देनी थी ना। हाँ उस्ताद, कसम अल्लाह की, मामला बिल्कुल चौकस है। चक्रम ने हाथ नपातुला डाला और इसने तो कमाल ही कर दिया ईमान से। उस्ताद मोटा मुर्गा कटा, मोटा। हाँ उस्ताद, आज तो चक्रम ने भी उस्तादी दिखा। उस्तादी कोई लौंडों का खेल नहीं। उस्ताद, आज सुबह सुबह अहमद जान टकरे, बहुत ऊंचे जा रहे थे। क्या कह रहा था? बड़ी बड़ी हवाएं बांध रहे थे, कहने लगे कराची में तो कोई उस्ताद है ही नहीं। सब उठाई गिरे, जिसे देखो उस्ताद बना फिरता। बस वही रह गया उस्ताद, खामखा की पलटी मारता है। चक्रम, उस्ताद सिगरेट निकाल। अभी लो उस्ताद। उस्ताद बना फिरता है, तीसरी उंगली तो नाड़ियों की तरह चलाता है और अंगूठा आज तक उसे चलाना नहीं आया। अरे उस्ताद, धंधा अहमद जान का ही अच्छा जा रहा है और मैंने तो यहाँ तक। क्या बात करता है आवा बिलबिली? यहाँ का सा हिसाब नहीं कि फोकट में हुनर सीख लो। अपने भी उस्ताद थे शेख नबी बख्श, खुदा झूठ ना बुलाए 70 से ज्यादा उम्र थी और दिखाई भी कम देता था। हम वाकई उस्ताद? क्या मैं गलत कह रहा हूं? 100 रुपए का नजराना तो पहले रखवा लिया करते थे और जहां उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई या पलट कर मुंह पर उल्टा हाथ। मगर एक बात है, क्यों भाई, अपने उस्ताद पेड्रो का भी वैसे जवाब नहीं है। ओए ओए, जी आप कुफर बकता है। जी कहा उस्ताद नबी बख्श, कहा मैं? आगा पिलपिली, ये मस्का पालिश छोड़ दे। उस्ताद, तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे आगा पिलपिली ना कहा करो। उस्ताद एक दिन इसी बात पर मुझसे लड़ पड़ा, खूब गर्मा गर्मी हो गई। धौंस दे रहा था उस्ताद, धौंस। कहने लगा अभी थाने जाता हूँ, मुखबरी। तुझे भी कसम है अपने बाप की जो अभी जाकर मुखबरी ना करे, तो जैसे चक्सी बात देखे है। उस्ताद, तुम तो खामखा चक्रम की बातों में आ गए, मैं तो मजाक कर रहा था। बस ऐसे कर, ये समझ ले कि तेरे टुकड़े करा करने की जेठी से बात भी कर दूंगा। तूने मुझे समझा क्या है? मेरी बात तो सुनो उस्ताद। बात सुनी तेरी बात, बस दूर हो जा मेरी नजरों से। उस्ताद छोड़ो, जाने भी दो। तो चुप कर बैठा है, बैठ।
नाशे, इधर आजा, आजा इधर आ। परवाह न कर, तुझे भी कारीगर बना दूंगा, वरना उस्ताद पेड्रो ना कहना। समझो उस्ताद। तेरा धंधा कैसा रहा? उस्ताद, रमजू फिर रमजू है, जब जाता है माल लाता है। आखिर है किसका शागिर्द? जा इसी बात पर लेकर आ। सुल्ताना, सुल्ताना, कहाँ हो तुम? ये लो अपनी चीजें सामान। शुक्रिया। सुल्ताना, तुमने अपनी नई कार भी देखी? जी नहीं, अनु कह रहा था बड़े खूबसूरत मोटर है। हद हो गई, यानी तुमने अभी तक अपनी नई कार नहीं देखी? चलो फिर तो मैं आज गाड़ी की सैर करा के लिया। चलो। वो अनु कहाँ? अभी तो यही था, शायद बाहर खेलने गया हो। देखो भाई, उसकी आवारा कर दिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसे नौशा नहीं बनने दूंगा। लीजिए, वो आ गया। मैंने तो पहले ही कहा था वो घर से बाहर नहीं जाता। इधर आओ। कहाँ थे इस वक्त तक? खेल रहा था। देखो, मेरे सामने आवारा गर्दियां नहीं चलेंगी। अगर इतनी देर तक घर से बाहर रहे तो खाल खींच लूंगा तुम्हारी। देख अनु, अब तू घर से बाहर नहीं जाना, घर में बैठ के पढ़ा लिखा करो। बाजी में तो कभी कभी जाता हूँ। तो अब झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है तुमने। अरे अनु, पर इसमें रोने की कौन सी बात है? ठीक ही तो कह रहे हैं। चलो, ये रोना धोना बंद करो। चलो उठ के मुंह धो, कपड़े बदल। चलो भाई, चलो चलो। सुल्ताना, तुम भी कपड़े बदल लो, तुम्हें पिक्चर दिखा ले। मेरा दिल नहीं चाह रहा है, आप अनु को ले जाइए। ओ भाई, इसी बहाने गाड़ी की सैर भी कर लेना और दिन भी बहल जाएगा। चलो चलो, फटाफट तैयार हो जाओ। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुल्ताना, भी तुम खुद चाय वाय बनाना छोड़ो, कोई अच्छी सी नौकर या नौकरानी मिले तो रख लो उसे। जी, एक औरत नौकरी के लिए आई थी। तो फिर रख लिया होता, पूछने की क्या बात थी। हाँ, मगर भाई देखभाल के रखना। हाँ, और हाँ, फटाफट तैयार हो जाओ। चलो चल भाई, तुम भी तैयार हो बेटे। चलो, तुम्हें अच्छी जगह सैर करना है। चलो, शाबाश। बाबा, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तुम्हारी नेक कमाई में बरकत दे बाबा। अल्लाह भला करे, अल्लाह तुम्हारी नेक कमाई, अल्लाह भला करे बाबा, अल्लाह तुम्हारी नेक। बाबा, अल्लाह के नाम पर, ए बाबा, बाबा, अल्लाह भला करे बाबा, अल्लाह। अबे तू कहा था नौशे? राजा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली? अबे, अपनी किस्मत में यही लिखा था, इसमें किसी का कसूर नहीं है। यार राजा, तुझे तो अस्पताल भेज दिया गया था, वहां तेरा इलाज नहीं हुआ? अबे, उन्होंने मुझे 1 महीने तक वार्ड में रखा, फिर छुट्टी दे दी। मैंने बहुत खुशामद की, एक से कहा कि अभी खांसी के साथ खून आता है, बुखार भी है। तो तूने बड़े डॉक्टर से तो कहा होता। अबे, उनसे कहकर भी देख लिया, मगर गरीब आदमी की कौन सुनता है भाई। मैं वार्ड के दरवाजे पे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उन्होंने मेरा बिस्तर दूसरे मरीज को दे दिया। तगड़ी सिफारिश थी उसकी। तो किसी और अस्पताल में चले जाना था। कैसी बातें करता है नौशे। कैसी बातें करता है। अबे, मैं अस्पताल
अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर जाकर पड़ रहा तो वहां भी किसी ने टिकने नहीं दिया। चौकीदारों ने मेरा बिस्तर उठाकर फेंक दिया। किसी और डॉक्टर के पास गया था? गया था। कहने लगे दूध पियो, ताजे फल खाओ, खुश रहो, आराम करो, और ना जाने क्या क्या दवाएं इंजेक्शन बताए। 3-4 महीने तक इलाज करने का मशवरा दिया। कोई 400-500 रुपए का खर्च बता दिया। काफी लंबा नुस्खा बता दिया। इसीलिए तो यहाँ फुटपाथ पर डेरा जमा दिया है। बस जिंदगी के दिन काट रहा हूँ। एक सुबह राहगीर देखेंगे कि मेरी लाश अकड़ी पड़ी होगी, मक्खियां पिनपिनाती होंगी और कुत्ते मेरी लाश को भंभोड़ रहे होंगे। बस कर राजा, तू ऐसी बातें क्यों करता है? अब मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूँ। यार, मैं तेरा इलाज कराऊंगा। अबे छोड़, इन बातों में क्या रखा है? तू क्या इलाज कराएगा? अच्छा ये बता, आजकल कर क्या रहा है तू? अबे देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी लॉन्ड्री से निकल कर आया है। कहीं नौकरी वोकरी कर ली है? हाँ यार, एक जगह नौकरी लग गई। अच्छा, मेरा एक काम कर दे यार। क्या? या एक सरकंडों की छत डलवा दे यार। रात को ओस पड़ती है ना, सारा बिस्तर भीग जाता है। खांसते ऐसा हाल हो जाता है जैसे अभी दम निकल जाएगा। यार मैं तेरा बड़ा एहसानमंद हूँगा। यार इसमें एहसान की कौन सी बात है? ये काम तो मैं 2-4 रोज में करा दूं। अबे भीख मांग के कुछ पैसे जमा किए थे, सोते में किसी जेब कतरे ने साफ कर दिए। यार बड़े जालिम होते हैं ये लोग, किसी को नहीं छोड़ते। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई। मैं तेरे पास आता रहूंगा। ले ये रख, बैठ ले। मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। अच्छा, खुदा। अनु, सुन, देख तू घर से बाहर नहीं जाना। मैं जरा बुआ के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। 2-3 रोज से मेरी तबीयत ठीक नहीं, बुखार आ रहा है। बाजी, हाँ जल्दी आ जाइएगा। अरे जल्दी आ जाऊंगी। अपने घर में तुझे डर लगता है? नहीं, मुझे तो अब्बा से डर लगता है। बाजी जब बाप नहीं होती है मुझे बहुत डांटते हैं, कई बार मार भी चुके हैं। अरे पगले, वो तुझे तेरे भले ही को डांटते हैं। देख, आवारा लड़कों के साथ खेलकर बच्चे खराब हो जाते हैं ना, और फिर तुम तो अच्छे बच्चे हो। मगर वो तो बिलावज चीखते हैं, कहते हैं मुझे तेरी सूरत से नफरत है। बाजी आप उन्हें मना क्यों नहीं करती हैं? क्यों मुझे डांटते हैं? क्यों मुझ पर चीखते हैं? बोलिए बाजी। देखिए ना बाजी, आप कहेंगी तो मान जाएंगे ना? आपके सामने तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं। कहेंगी ना बाजी? कहेंगी ना? चलो बेबी जी, देर हो रही है, बहुत से काम करने हैं आके। नहीं बुआ, आज मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, कल चली जाऊंगी। नहीं नहीं बीबी जी, ये रोज रोज का बुखार आना अच्छी बात नहीं है। अच्छा देखो ना, तू घबराना नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा तू ऐसा कर, जा अपने कमरे में जाकर बैठ जा। ना तुम यहाँ होगे ना तुम्हें देखकर नाराज होंगे, ठीक है ना? शाबाश मेरा भाई। बीबी जी, साहब इस बच्चे से बहुत बुरी तरह पेश आते हैं।
खान बहादुर साहब, हमें बेहद अफसोस है कि इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हम सियासत में उलझना नहीं चाहते, हमारा प्रोग्राम मुख्तलिफ है। देखिए, अगर हम लोग सियासत में पढ़ेंगे तो किसी ऐसे आदमी का इंतखाब करना होगा जो अवाम के मसाइल जानता हो, और वो इस इलाके से कोई स्काइलाक ही हो सकता है। क्या यानी आपका कोई ऐसा प्रोग्राम भी है? ना 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 ना, फिलहाल तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं। हाँ, आप तो इस झंझट में पड़िएगा मत। इसीलिए हम आपके साथ इलेक्शन में ताउन नहीं कर सकते और आपका ये चेक जो है ये रख नहीं सकते। लेकिन जरा गौर कीजिए, अभी आपके हेडक्वार्टर की इमारत नामुकम्मल है। मैं तो कहता हूँ एक शानदार हेडक्वार्टर बनाइए, लोगों से चंदा लीजिए, माली इमदाद दीजिए। खान बहादुर साहब, शानदार इमारत की हम लोगों को जरूरत नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो जो रिश्ता अवाम के साथ कायम हो चुका है वो टूट जाएगा। चलिए, ताउन से ही आपकी हमदर्दियां तो मुझे हासिल रहेंगी ना? वो तो इस चेक के बगैर भी आप हासिल कर सकते हैं। अमली जिंदगी में ऐसा नहीं होता, हर मुआहदे की बुनियाद किसी न किसी मफाद पर होती है। हाँ, बिल्कुल सही आपने फरमाया है। मेरा ख्याल है जिंदगी में पहली बार आप सच बोले हैं, लेकिन ये 25,000 की रकम जो है बहुत छोटी है। इससे आप एक स्कूल तामीर कर सकते हैं, जिसे अगर कायदे से चलाया जाए तो 4,000 रुपए महीना बआसानी कमाया जा सकता है। खान बहादुर साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस वक्त हमारे कई तालीमी मरकज काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे आपको मिलता क्या है, कभी ये भी सोचा आपने? बहरहाल खान बहादुर साहब, फिलहाल हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप अपना ये चेक अपने पास ही रहने दीजिए। सुल्ताना, मेरे सुल्ताना, कहाँ हो तुम? सुल्ताना, एक घंटे से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? हाँ? मैं आ रहा था। आ रहा था, कदम गिन गिन के आ रहा होगा, आराम खोर कहीं। कहता था आ रहा था। ये सुल्ताना कहाँ गई? डॉक्टर साहब के पास गई हैं। कहाँ चला? यहाँ अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये बताओ, ये सुल्ताना तुम्हें पास बिठा के क्या बातें करती रहती है? अम्मा की बातें करती रहती हैं, रोती रहती हैं। जब तक तू इस घर में मौजूद है, सुल्ताना हमेशा रोती रहेगी। ये घर मौत का घर बना रहेगा। जाओ पानी लेके आओ। तोड़ दिया? देख के नहीं। आवाज़ गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी, माफ कर दिया। निकल जा बेटा, आइंदा तेरी शक्ल ना देखो वरना खाए फेंको। निकल जा।
मुस्बत और मंफी में इख्तिलाफ हुआ नहीं कि बस फ्यूज उड़ गया। खबरदार जो आवाज नहीं। घबराओ नहीं, तुम यहाँ कतई महफूज, अंदर आ जाओ। भाई मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम मुझसे इस कदर डर क्यों रहे हो? और यहाँ इत्मीनान से बैठ जाओ। अब अचानक से बिजली नहीं आई, सारे घर में अंधेरा पड़ा है। ओहो बिजली, देखिए मेरा ख्याल है मुझे डॉक्टर रफीक के मकान से बिजली वालों को टेलीफोन कर देना चाहिए, मगर अब तो वो सो गए होंगे। लेकिन अब अजान आप फोन कर रहे थे, नीचे गए थे। हाँ देखिए मैं गया तो जरूर था, मगर वो तुम यानी तुम, भाई मेरा मतलब है माफ करना, मैं बिल्कुल भूल गया। वो वक्त आप हर बात भूल जाते हैं। ठीक कर रहे हो बेटी, ठीक कर रहे हो, मैं भी यही महसूस करना। भाई मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। देखो नाजरा बेटी, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी तबीयत कुछ खराब है, घर में दूध होगा? जी हाँ है तो। हाँ तो फिर इनके लिए एक गिलास गर्म दूध ले आओ, और भाई मुझे भी गर्म गर्म कॉफी मिल जाए तो क्या बात है। बहुत अच्छा। हाँ तो तुमने कत्ल किया है? चोरी? अच्छा चोरी। तुम्हारी उम्र तो ज्यादा नहीं है, इस कमसिदी में तुम जराइम पेशा कैसे बन गए? मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये बात खुद तुम्हें नहीं मालूम होगी, और तुम्हें बहुत सी बातें नहीं मालूम होंगी। मसलन मैं अगर ये कहूँ कि तुम डॉक्टर, इंजीनियर, कानूनदान, साइंसदान, माहिर तालीम, मुसन्निफ और मुसव्विर भी बन सकते हो, तो तुम्हारे लिए यह हैरत की बात होगी। क्या तुम जिंदगी की इस नहज को नहीं बदल सकते? नहज, नहज, नहज तुम्हारे लिए मुश्किल लफ्ज है, मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूं समझो कि अच्छा शुक्रिया अभी, शुक्रिया, और इस शुक्रिया में इनका शुक्रिया भी शामिल है। आओ लोग बैठो पियो। हाँ भाई माफ करना, हमने एक दूसरे का तारुफ तो कराया ही नहीं। मेरा नाम है कलीमुल्ला, मैं यहाँ एक कॉलेज में फलसफा पढ़ाता हूँ। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? जी वो नौशा। नौशा यानी दुल्हा। बहुत खूब, बहुत खूब। गो मैं इस बात का कायल नहीं कि नाम का असर किरदार पर भी पड़ता है, मगर तुम्हारे नाम में शेरियत जरूर है। गालिब की उर्फियत भी मिर्जा नौशा थी। तुम गालिब को जानते हो? जी नहीं। नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें शायर होना चाहिए।
मगर तुम तो गालिब को भी नहीं जानते। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। 11 बजने का वक्त है, इस वक्त तुम्हारा जाना मुनासिब होगा। आप फिक्र न करें, मैं चला जाऊंगा। और भाई सुनो, आइंदा मुझसे जरूर मिलना। और देखो, तुम अभी आदि मुजरिम नहीं बने। तुमने जब मुझ पर चाकू उठाया था तो मैंने देखा कि तुम्हारा हाथ कांप रहा था। मैंने उसी वक्त भांप लिया कि तुम अनाड़ी हो। हैं? क्या तुम कभी जेल गए हो? जी। तुम जेल भी जा चुके हो और फिर भी अनाड़ी हो। इस सिलसिले की कोई दरमियानी कड़ी जरूर गायब है। मेरा सारा तज्जिया गलत हो गया। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अच्छा, आइंदा मुझसे जरूर मिलना। हाँ, जरूर मिलना। यार राजा जाग रहा है अभी तक? हाँ यार, जाग रहा हूँ। नींद ही कब आती है। इस खांसी का सत्यानाश हो, चैन नहीं लेने देती। दवा से कुछ फायदा हुआ? अबे डॉक्टर साहब कहते हैं इंजेक्शन लगवाओ, खाली दवा पीने से काम नहीं चलेगा। ले, ये 30 रुपए रख। इंजेक्शनों का भी इंतजाम जल्द हो जाएगा। अबे आजकल बड़ी कमाई कर रहा है। धंधा क्या है तेरा? बस प्यारे, ये ना पूछ, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर तेरा इलाज जरूर कराऊं। हाँ यार, तूने मेरी बड़ी मदद की। छत भी पड़ गई, दवा भी आ जाती है। सच कहता हूँ नौशे, अगर तू ना होता तो मैं कब का कब्र में सोता होता। अबे तूने फिर वही बकवास शुरू कर दी। अबे झूठ थोड़े कह रहा हूँ। यार राजा, एक अजीब और गरीब आदमी मेरे से टकरा गया। कौन था? अपने आप को प्रोफेसर बताता था। अच्छा, क्या कहता था? कहता था तुम डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, और पता नहीं क्या क्या कह रहा था। यार भला मैं डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बन सकता हूँ? ये तो सब तकदीर की बात है प्यारे। और अपनी तकदीर में तो सिर्फ हाथ की सफाई दिखाना लिखी है। अबे तू कहीं गिराकटी तो नहीं करने लगा? प्यारे, अपना धंधा तो यही है। यार तूने बहुत बुरा किया नौशे। अबे ये धंधा छोड़ कोई और काम कर, वरना खामखा मारा जाएगा। और क्या धंधा करूं? तेरे साथ बैठकर भीख मांगू? तुझे बीमार देखकर तो लोग भीख दे भी देते हैं। मैं हाथ फैलाऊंगा तो जवाब मिलेगा। अबे हट्टा कट्टा होकर भीख मांगता है, शर्म नहीं आती? पता है नहीं कुछ, चला नसीहत कर। अबे मैं तो तेरे ही भले को कह रहा हूँ। अबे अपने भले की सोच। मैंने ये धंधा छोड़ दिया तो खून थूकते थूकते मर जाएगा। हाँ, ये भी ठीक कहता है नौशे, ये भी ठीक कहता है नौशे। पर ये खांसी कम नहीं होती डॉक्टर साहब, बुरा हाल बना दिया इस जालिम ने। घबराइए नहीं, इंशाल्लाह खांसी भी जाती है। आपके लिए दिल से दुआ निकलती है। दुआ के सिवा अपने पास रह भी क्या गया है। जब से मर्ज हुआ है, किसी धंधे के काबिल भी नहीं रहा जो आपकी कुछ खिदमत कर सकूं। खिदमत नहीं, हम लोग तो आपके पास एक मदद के लिए आए हैं। वोट के लिए आए हैं ना? जी हाँ, ये आपके डॉक्टर साहब भी उम्मीदवार हैं, और फिर इनसे बेहतर आपकी नुमाइंदगी भी कौन कर सकता है? वो तो सब जानते हैं, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, डॉक्टर साहब अपने मरीजों को देखने आ जाते हैं। फिर न फीस न दवा के पैसे। खुदा आप लोगों का भला करे। तो फिर अपने पड़ोसी से भी डॉक्टर साहब का तस्करा कीजिएगा। ये बात करते हुए डर लगता है। क्यों? खान बहादुर साहब का इस इलाके में बहुत जोर है, और फिर उन्होंने तो हमें यहाँ आबाद कराया है। लेकिन ये जमीन तो हमारे अस्पताल की थी। बुरा ना मानिएगा, अब तो आपकी नहीं रही ना। लेकिन आप ही लोगों के लिए तो हमने ये जमीन छोड़ी थी, और फिर यहाँ पर हमारे तालीमी मरकजों के पड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर साहब के मरीज हैं। हमें तो इस बस्ती के लोगों पर बड़ी उम्मीद है। इस मुगालते में न रहिएगा मास्टर जी, रोज रोज नई बातें सुनने में आती हैं। जी मसलन है,
सुनने में आया है कि आप लोगों ने खान बहादुर साहब के जलसे में गड़बड़ करा दी। बड़े नाराज हैं वो। नहीं, उन्हें खामखा गलतफहमी हो गई। दरअसल उनके एजेंटों ने गलत किस्म के नारे लगाकर खुद ही जलसे में हंगामा खड़ा करा दिया था। वो होगा जी रहमत अली दिलगीर। भाई है तो वो टेलर मास्टर पर इलेक्शन खूब लड़ाता है, रकम तगड़ी लेता है, मगर काम भी वैसा ही करता है। सलाम मास्टर जी, आप यहाँ इस वक्त कैसे? डॉक्टर साहब के साथ इन्हें देखने के लिए आ गया था। कुछ इलेक्शन वगैरह का चक्कर तो नहीं है? अगर ये बात है भी तो क्या तुम डॉक्टर साहब की मदद नहीं करोगे? डॉक्टर साहब की सभी इज्जत करते हैं, पर अब बात कुछ और ही हो गई। अबे साहब बात क्यों नहीं करता? नामा जो बना रहा है। चाचा चुपका पड़ा रहे, मुफ्त नहीं खाते, मेहनत करते हैं। मगर आप ये भी तो सोचिए कि अजय हमारा क्या सोचना, सोचना तो आपको है। ये काम है पैसे के और आप हैं बिल्कुल फक्का। आप लोग अपने हुकूक को सिर्फ चंद टकों के लिए बेचते हैं। आप लोग जरा गौर तो कीजिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? अजय कहाँ के हुकूक सब कहने की बातें हैं। मास्टर जी बेफजूल में इसके साथ क्यों मगज खपा रहे हैं? ये तो जिसका खाएगा उसका गाएगा। चाचा चुपका पड़ा रहे, खान बहादुर ने सुन लिया तो इस घर से भी जाएगा। अरे जा जा, कोई खुदाई नहीं है उसके हाथ में। जा अपने खान बहादुर से कह के मुझे तोप के मुंह उड़वा दे। आया खान बहादुर का हिमायती बन के। देखिए आप ज्यादा बात न करें, आपको आराम देखिए मास्टर जी, आपने हमें पढ़ाया है, हम आपकी इज्जत भी करते हैं, मगर अब आप लोग होशियार हो जाएं। इलेक्शन खान बहादुर ही जीतेंगे। आप लोग जो चाहे करें, लेकिन इंसानों को पहचानने की कोशिश तो कीजिए। वो सिर्फ सही इंसान का हक होता है। देखिए मास्टर जी, मेरी बातों का बुरा न मानिएगा, मैंने आपको साफ साफ बात बता दी। बाकी आप जाने और आपका काम। मेरा डैडी यकीन नहीं आता। खैर तुम कह रहे हो तो यकीनन ठीक ही होगा, मगर मुझे ताज्जुब है कि वो तुम्हारे इलाके में पहुंचा कैसे। मैंने तो मना कर रखा है। मैंने हरियल को भेज रखा है, वो उसे अभी लेकर आता ही होगा। ये लो उस्ताद आ गया नौशाद। क्यों मैं कहाँ गई जैसे? फिल्म देखने गया था। अबे तू उस्ताद अल्लाह रखे गए इलाके में गया क्यों? मुझे 1000 दफा कहा है कि बोल्टन मार्केट के उस पार का इलाका अपना नहीं है। मगर उस्ताद ये बात नहीं है। तू कारीगरी दिखाने वहां पहुंचा क्यों? क्या उस्ताद अल्लाह रखा के कारीगर अनाड़ी हैं? अगर तुम खामखा दिलों में फेर डलवा दोगे निकाल आमदनी। मगर उस्ताद मैं तो वहां गया ही नहीं। आगा पिलपिली गया होगा, यही वहीं जाता है। अब मैं देख रहा हूँ उस्ताद, जूतो थमी टांगों में घुसा आ रहा है। अब मैं ऐसा आवाज दूंगा कि बत्ती सी बाहर निकल आएगी। बंद कर लेक्चरबाजी। अच्छा उस्ताद। तुम बताओ जी, तुमने खुद उसे देखा था? वहाँ उस्ताद यही लड़का था, शाम से शिकार के पीछे मंडला रहा था। हाँ मैंने कई मरतबा इशारा भी किया कि भाई ये अपना डाक है। मैं एक मरतबा तो उस्ताद ने टिप टाप भी मारा तो आगे निकाल के खड़ा हो गया। अबे क्या बात करता है? जुमा 8 दिन हुए ऐसे कारीगरी करते, ये क्या समझेगा उस्तादी के गुर? वैसे उस्ताद पहली निगाह में मैं तार गया था कि लड़का अनाड़ी है। हमारा लेना है इतना लेना दो। हम खाई में मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, मैंने तो तुम्हें आज तक देखा ही नहीं। अब चुप कर रहेगा या फिर किया जाएगा? अभी पता चल जाएगा सारे झूठ सच का। दादा अगर तुमको यकीन नहीं है तो तुम तलाशी ले लो। अगर तू समझता है कि मैं तुझे बख्श दूंगा तू है किस हवा में? चक्रम देख, नावा इसके पास है या कहीं रखा है? जरा आंटी लगाकर तलाशी लेना, बड़ी चलती रकम मालूम होता है। सीधा खड़ा हो। हाथ ऊपर उठा। अबे जरा थपकी लगाकर तलाशी ले। सीधा खड़ा हो। चक्रम छोड़ दे से। नाशे इधर आ, इधर आ। अबे ये टिरके और वो भी उस्ताद से।
तेरे जैसे न जाने कितने लौंडे सिदा कर निकाल दिए। 20 बरस से ये काम कर रहा हूं। तुझे मालूम है कि मैं शागिर्द किस उस्ताद का हूं? खुदा झूठ ना बुलाए, विलायत तक उस्ताद की तस्वीरें खिंच कर गई हैं। सकराम, जनकर बता कितनी रकम है? 220 रुपए उस्ताद। तो जी, तुम्हारा हिसाब क्या कहता है? रकम ठीक है? अपना भी अंदाजा यही है उस्ताद। बस संभालो अपनी अमानत। उस्ताद 25% के हिसाब से आपका कमीशन ये बनता है, और अगर यहाँ का रेट कुछ और हो तो बता दो। ठीक है जी, अपना यही रेट है। उस्ताद अल्लाह रखे को मेरा सलाम कहना और उन्हें समझा देना कि लौंडा अभी अनाड़ी है, ना कायदा कानून जानता है, ना अपने और पराये हल्के का कुछ पता है। ऐसे उस्ताद से कह देना मैं इसकी खबर अच्छी तरह लूंगा। अच्छा उस्ताद, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजवा जी उस्ताद। दरवाजा बंद कर दे। चक्राम, सिगरेट दे। नाशे, इधर आ, इधर आ। चलो। तेरी मैं ये मनहूस शक्ल यहां ना देखूं, वरना मैं तेरा दम निकाल दूंगा। चल दफा हो जाए यहां से। चलो, बस खड़ा होगा ये। चल बंद काम। जाता है या कुछ और लेकर जाएगा? दबा यहां से। नमक हराम। सलमान, किसी तलाश करता हूँ। जाओ। और तो क्या हाल है? बड़े तो मिले नहीं, कहाँ है तुम? यही था। क्या हो गया बताना? दादा दादा बेटा, जी शुक्रिया, चाय नहीं पीऊंगा मैं अपने एक दोस्त को तलाश करते हुआ आ गया। अब आज छोड़ो यार, इस तकल्लुफ से क्या करना। ये चाय कैसा चाय ले हम? हाँ हाँ नहीं, वो क्या देख रहा लाओ। हाँ वैसे ये बताओ कि आजकल क्या हो रहा है? वही बेरोजगारी है या कोई नौकरी वोकरी करनी है? नौकरी का इरादा तो मुद्दत से मैंने रद्द कर दिया। अच्छा तो फिर क्या कर रहे हो? काम कैसे चल रहा है? सियासी सोशल काम कर रहा हूँ। सियासी और सोशल काम? ना छोड़ो, तुम भी किस चक्कर में पड़ जाओ यार। और ये हालत क्या बन रही है? दिमाग इसी हफ्ते अस्पताल से आए। यार ये लीजी जो है ना, तुम्हारे पर नहीं है भैया। ये खाते पीते लोगों का काम है, अमीर लोगों का काम है। लो चाय पियो। शुक्रिया। ऐसा करो कि
कल तुम आ जाओ मेरे पास, तो तुम्हारी नौकरी को कोई बंदोबस्त कर दूंगा। आजकल दरअसल मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। जो म्यूनिसिपल की मार्केट बन रही है ना, वो कटेगा अपने पास, बहुत बड़ा काम है। लगता है आप बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो गए। अरे कॉन्ट्रैक्टर क्या यार, वो अपने खानदान में है ना, उनकी मेहरबानी है। आजकल म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन भी तो हो गए। आप खान बहादुर फजल अली का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं? हाँ वही। तो बहुत अच्छे आदमी, मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगा, मिलकर बहुत खुश हो गए। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, और मैं उनसे कतई नहीं मिलना चाहता, वो इंतहाई कमीना और जलील आदमी। अरे 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 अरे, तुम्हें क्या हो गया, कैसी बातें कर? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप शायद नहीं जानते कि उसने इलेक्शन जीतने के लिए कैसे कैसे जुल्म किया है। उसने रात के अंधेरे में हमारे हेडक्वार्टर पर किराए के गुंडों तक से हमला तक करा दिया था। अच्छा, तो तुम उस पार्टी के लिए काम कर रहे थे शायद, जो कि खान बहादुर साहब के खिलाफ के इलेक्शन? मैं उस पार्टी का रुकन हूं और मुझे खान बहादुर से उतनी ही नफरत है जितनी अपनी पार्टी से मोहब्बत है। इसमें खान बहादुर साहब का क्या कसूर? और सुना है कि वो झगड़ा तो तुम लोगों का आपस में हुआ था। जी नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। चलो तुम्हें ठीक कह रहे हो, मगर प्यारे मेरा मशवरा मानो तो कोई नौकरी कर लो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर। अरे तुम इतने जल्दी? भाई भी तो सिनेमा में बहुत मस्त है। मुझे अभी और शॉपिंग करनी है। हाँ चलो कर लेना। और जब तक वेट कर, मैं सलमान, ये सुल्ताना है, और सुल्ताना ये है मिस्टर सलमान, मेरे बड़े पुराने मिलने वाले। आपका तो यहाँ बैठने का लंबा प्रोग्राम मालूम होता है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ चाय तो पियो। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रही हूँ, ज्यादा देर नहीं लगाई। अच्छा अच्छा, अरे तुम किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, ये आपकी, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। नारायण, फिर कभी मुलाकात होगी तो बताऊंगा। अच्छा ये बताओ कब मिलोगे? मैं 1 माह के लिए अपने घर जा रहा हूँ, वापसी पे शायद मुलाकात। अच्छा तो वापसी में मिलना जरूर। अच्छा खुदा हाफिज। तुम आ ही गए, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। जी वो मैंने अपना पुराना धंधा छोड़ दिया। अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब तुम क्या कर रहे हो? जी वो एक वर्कशॉप में मोटर मैकेनिक लग गया। तुम तो अभी से इंजीनियर दिखाई देने लगे हो। जी बस नौकरी तो मिल गई है, मगर रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रात को जाके स्टेशन पे जाके सो जाता हूँ, पर वहां नींद ही नहीं आती। ठीक कहते हो, मुसाफिरों के शोर और रेल की घड़घड़ाहट में नींद कैसे आ सकती है? बेटी देखो, ये हमारे दोस्त हैं नौशाद है। अगर दोस्त के रस्म में तुम्हें एतराज है तो मैं ये लफ्ज वापस लिए लेता हूँ। बहरहाल ये हमारे मेहमान हैं और हमारे साथ ही ठहरेंगे। लेकिन अब बजान घर में जगह कहाँ है? जगह बेटी दिल में निकालनी होगी है। अब दिल में जैसे जगह निकालो है। दिल नहीं, दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो कि जगह कहाँ निकल सकती है। आप खुद सोचिए, घर में जगह कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको खावा खाई तकलीफ होगी, रहने दीजिए। बेहतर है मिस्टर, आप हमारे मामलात में दखल न दें। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था? जगह 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 और जगह, ठीक ठीक ठीक, हाँ ये ठीक रहेगा। देखो बेटी, खाने के कमरे से मेज निकाल कर बाहर राहदारी में लगानी होगी, खासी खुली जगह। बजान आप ये तो सोचिए कि अरे क्या मुनाफा है, खाना ही तो खाना है? राहदारी भी बुरी जगह नहीं। अगर इस शहर में एक शख्स को सर छुपाने के लिए जगह हासिल न हो तो वहाँ डाइनिंग रूम रखने का किसी को हक नहीं है। ये अय्याशी है और मैं जिंदगी में किसी अय्याशी का कायल नहीं। जी बहुत अच्छा, लेकिन क्या
अभी जाता रहो? हाँ अभी 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 बिल्कुल बिल्कुल अभी। लेकिन अब तो बहुत रात हो गई है और अब्दुल भी घर जा चुका है। ठीक, मैं कल आ जाऊंगा। अरे तो भाई क्या एक मिनट बाहर निकालना कोई बहुत बड़ा काम है? तुमने बुजुर्गों का कौल नहीं सुना कि मेहनत के बगैर राहत नसीब नहीं होती? तो आओ राहत के लिए मेहनत करें। हैं चलो चलो मेज निकालो, मेज निकालो, मेज चलो, मेज हाँ मेज निकालो, निकालो मेज।